महोबा में समाजवादी पार्टी के नेताओं द्वारा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव के निर्देश पर कृषि विधेयक और श्रम विधेयक के खिलाफ विरोध दर्ज करते हुए ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा है। आज जिला प्रशासन को दिए गए पत्र में महोबा समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पार्टी द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में पारित किए गए कृषि और श्रम विधेयक का विरोध किया और भाजपा को किसान और श्रम विरोधी सरकार कहा। इसके अलावा अगर ये बिल खत्म नहीं किया जाता तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर इस बिल के खिलाफ सड़कों पर उतरने को बाध्य होंगे। आज हम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर संपूर्ण उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी ने काला कानून लोकसभा और राज्यसभा में पारित करवाया है, किसान विरोधी बिल और श्रम विरोधी बिल, इनके विरोध में समाजवादी पार्टी ने जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से राज्यपाल जी को ज्ञापन सौंपा है। और इस विधेयक में किसान पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। किसान को अपनी ज़मीन में खुद वो मालिक न रह करके मजदूरी की तरह काम करेगा और जो इनका समर्थन मूल्य मिलता था गेहूं, चना, मटर में, ये सरकार ख़त्म कर रही है। और तो सरकार ने और मंडियों को पूरी तरह से ख़त्म किया जा रहा है। सरकार कह रही है कि किसान चाहे पूरे भारत में कहीं भी अपना अनाज बेच सकता है। मैं माननीय पत्रकार बंधुओं से भी पूछना चाहता हूं, क्या किसानों की हैसियत है कि वो बम्बई, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में जाकर के अपनी फसल बेच सकें? ये सरकार किसान विरोधी है, किसानों का ये लगातार उत्पीड़न कर रही है। इसके लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने संसद में भी इस मुद्दा को उठाया और अब सड़क में भी उठाएंगे। और जब तक ये सरकार वापस नहीं लेती, समाजवादी पार्टी किसानों के समर्थन में पूरी तरह से तैयार है और इस बिल का पुरजोर विरोध करती है। आज लगातार लाइट की समस्या भी बनी हुई है, आप लोगों ने बात की, क्या आश्वासन मिला? निश्चित रूप से आज देश के अंदर चाहे प्रदेश के अंदर हो, जिस तरह के माहौल हैं, व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। मैं तो आप लोग हमसे ज़्यादा जानते हैं, चाहे बिजली की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे अराजकता की बात हो, चाहे अपराध की बात हो, चाहे बलात्कार की बात हो, लगातार किसान गूंगी बहरी होकर अनसुनी करने जा रही है। लगातार उत्पीड़न की कार्रवाई निरंतर जारी है, हत्याएं हो ही रही हैं, बलात्कार हो ही रहे हैं। किसानों की कोई सुनने वाला नहीं है। देश के अंदर 70 से 80% आवाम, मिडिल क्लास हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, आज जीने के लिए विवश है। इनकी नीतियाँ, इनके बिल, इनके कानून, इनकी व्यवस्था, इनकी संवैधानिक व्यवस्था, मुझे तो ऐसा लगता है कि देश को समाप्त करने पे तुले हैं, देश को उजाड़ने पे तुले हैं। ये देश रहेगा या नहीं रहेगा, ये कल्पना की बात है। इसी के विरोध में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने पूरी तरह से विरोध करने का मन बनाया। इनके हर भंडाफोड़ का जवाब देने के लिए समाजवादी पार्टी तैयार है। किसान देश की धरती पर रहेगा। कोई भारतीय जनता पार्टी के बाप की बापोती नहीं है कि इस तरह का खिलवाड़ करके वो देश को बेचने का काम करे। चाहे वो संपदा की बात हो, चाहे निजीकरण की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे 20 लाख करोड़ के पैकेज की बात हो, बंदर बांट कर दिया। गरीब और गरीब होता चला रहा है। 150 लोगों के हाथों में ये सरकार कठपुतली बन के घूम रही है। इससे देश चल जाएगा? बिल्कुल नहीं है। ये परतंत्रता की ओर धकेल रहे हैं। इनका प्रयास है कि हम आपको गुलाम बना दें। किसान का मालकाना हक छिन जाएगा, उस दिन देश भारत कहलाएगा। भारत देश की धरती रह जाएगी। आज किसान ही सब कुछ आधार है। 1 अरब 35 करोड़ लोगों का भरण पोषण करने में एक ही तो संस्था है जिसका नाम है किसान। आज उसका ज़मीन पर सम्मान नहीं बचा। पूरी तरह बर्बाद करने पे ये सरकार तुल गई है। इनका जो काला कानून है, समाजवादी पार्टी को कुछ भी करना पड़े, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर ये बिल वापस करा के समाजवादी पार्टी के योद्धा, ताकतवर कार्यकर्ता दम नहीं लेंगे, कानून से निजात दिलाएंगे और किसान, मजदूर, व्यापारी हर एक की सुरक्षा व्यवस्था के लिए चाहे जान कुर्बानी क्यों ना देना पड़े, समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। इनकी ना बिजली की व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं, ना इनकी पानी की व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं। एक परियोजना 5-7 साल की केंद्र सरकार, 4.25 वर्ष की प्रदेश सरकार। हम आप ही से पूछना चाहते हैं, आपको ज़्यादा जानकारी होगी, एक परियोजना ये बड़ी बता दें। परियोजना नाम की कोई चीज़ नहीं है, विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने 5 वर्ष मुड़ के नहीं देखा।
अपनी सरकार में। बड़ी बड़ी परियोजनाएं जो आपके यहाँ लिखा पढ़ी में हैं, रिकॉर्ड में हैं, पूरे प्रदेश में हैं, ये तो बिल्कुल जीरो हो गए। इनकी तो सोच ही नहीं है, इनको तो देश बेचने की सोच बन गई है। ये देश हम आप सबकी जिम्मेवारी बनती है कि ये देश न बिकने पाए। आज देशव्यापी जो है आंदोलन हो रहा है किसानों की तरफ से, तो क्या समाजवादी पार्टी के क्या रुख है? समाजवादी पार्टी पूरी तरह से किसानों के साथ खड़ी है, क्योंकि अब इस देश में कोई ऐसी चीज़ बची नहीं है जो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बेचने में न लगे हों। इनके पास केवल एक ही काम रह गया है कि इस देश के निवासियों की सारी संपत्ति पूंजीपतियों के हाथ भेज दें, उसका निजीकरण करवा दें, जिससे आरक्षण ख़त्म हो जाए। आरक्षण ख़त्म करने का यही उपाय था कि डायरेक्ट अगर ये आरक्षण ख़त्म करते तो सारे देश में जो है लोग खड़े हो जाते इनके खिलाफ। आज ये धीरे धीरे सभी चीज़ों का, रेल का, बिजली का, तमाम राष्ट्रीयकरण की जो चीज़ें थी, सरकार की जो वस्तुएं थी, उनको निजीकरण के हाथ में दे रहे हैं और ये बहुत ख़तरनाक है। इन्होंने कोरोना के नाम पर पूरे देश में अघोषित इमरजेंसी लगा रखी है, जिससे लोगों को फैलने का समय न मिल पाए, लोग आपस में बात न कर पाएँ, मिल न पाएँ। वो तो थोड़ा सा दूर संचार का साधन है मोबाइल, इससे लोग आपस में बात कर लेते हैं, नहीं तो इन्होंने तो लॉकडाउन के माध्यम से पूरी तरह सारे देश के लोगों को तबाह कर दिया। इसलिए कि जब इन्होंने जीएसटी लागू किया तब भी इन्होंने ऐसी अटेंडम काम किया। जब इन्होंने नोटबंदी लागू किया तो नोटबंदी का 2 बजे दिन के प्रस्ताव पास किया, 8 बजे नोटबंदी लागू कर दी गई, हजारों लोग मरे। और जब इन्होंने ये लॉकडाउन किया तो इस देश के हजारों मजदूर, तमाम महिलाएं जिनके बच्चे प्रसव सड़क में हुआ और छिलछिलाती हुई धूप में वो बच्चे चल नहीं पाए। इसलिए इनका एक मकसद है, सिवाय इसके कि देश में धर्म के नाम पर हिंदू मुस्लिम फैला करके और सारे समाज के लोगों को, अगड़ा, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, इनके मारे कोई बच नहीं पा रहा। आज व्यापारी तबाह है, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है। जो भी इस देश का मूल निवासी है वो इनकी नीतियों से पूरी तरह परेशान है और हम लोग पूरी ताकत के साथ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देश पर सड़कों में उतरने का काम करेंगे।